आज का सेशन शुरू करने से पहले एक सवाल। अपनी पूरी स्कूल एजुकेशन में एक बच्चे के लिए सबसे उथल पुथल वाला साल कौन सा होता है? आपके ऑप्शंस हैं ए, जिस साल बच्चा 9th में आता है, बी, जिस साल बच्चा 10th में आता है, सी, जब बच्चा 11th में आता है, या डी, जिस साल बच्चा 12th में पहुंचता है। मेरे अनुसार सही ऑप्शन है सी, यानी जब बच्चा 11th क्लास में कदम रखता है। दरअसल 11th ही वह क्लास होती है जहां उसे एक पर्टिकुलर स्ट्रीम लेनी होती है। उसे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, यह फैसला करना ना तो उसके लिए और ना ही उसकी फैमिली के लिए बहुत आसान होता है। उसे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, यह वह सवाल है जिसके जवाब पर बच्चे का पूरा करियर या यूं कहें कि उसका पूरा फ्यूचर निर्भर करता है। यह उसके जीवन का वह टर्निंग पॉइंट है जहां एक सही या गलत टर्न उसके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। 11th में क्या स्ट्रीम या सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, इसको लेकर बहुत से बच्चे व उनके पेरेंट्स का विजन बिल्कुल साफ होता है, और जहां ऐसा होता है वहां यह ट्रांजिशन बड़ा स्मूथ होता है। कोई झगड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई लड़ाई नहीं, सब शांतिपूर्वक हो जाता है। फिर यह है उथल पुथल वाली बात। जी हां, यह उथल पुथल मस्ती है उन घरों में, उन परिवारों में जहां स्ट्रीम सिलेक्शन को लेकर वह बच्चा और उसके पेरेंट्स अलग अलग राय रखते हैं। उनके बीच मतभेद होते हैं, बच्चा कुछ और चाहता है और पेरेंट्स कुछ और। एक रस्साकशी, एक तनावपूर्ण माहौल बन जाता है। इस समस्या का सबसे भयानक रूप तब सामने आता है जब कोई स्टूडेंट अपने पेरेंट्स की इच्छाओं के विरुद्ध 11th में साइंस छोड़ने की बात करता है और कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम को लेने की जिद पर अड़ जाता है। जब पेरेंट्स को पता चलता है कि उनका बच्चा साइंस छोड़ने की बात कर रहा है तो वे बड़े चिंतित हो जाते हैं। उन्हें बच्चे का करियर खतरे में नजर आने लगता है। उन्हें अपने वे सारे सपने टूटते नजर आते हैं जो उन्होंने अपने बच्चे के लिए देखे थे। लोग क्या कहेंगे, यह बात भी कहीं ना कहीं उन्हें सताना शुरू कर देती है। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसी नौबत क्यों आती है? यहां कौन सही है, कौन गलत? क्या नॉन साइंस सब्जेक्ट सचमुच इतने खराब हैं? क्या उनमें कोई भविष्य नहीं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका करियर काउंसलर, कोच और मोटिवेटर डॉक्टर विवेक जैन, और आज के इस सेशन में इसी विषय पर मैं आपसे बात करने आया हूं, चर्चा करने आया हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है। आप इस चर्चा में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा क्योंकि हम जानेंगे बहुत से काम की बातें। पहला सवाल यह उठता है कि बच्चा साइंस क्यों नहीं लेना चाह रहा है? कई कारण हो सकते हैं। पहला, उसका साइंस विषय में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है और कॉमर्स स्ट्रीम को लेकर उसके पास एक क्लियर विजन है। दूसरा कारण, वह साइंस को कठिन मानता है और उसे अपनी क्षमता से अधिक पाता है और इससे किसी तरह से छुटकारा पाना चाहता है। तीसरा कारण, उसे साइंस पसंद तो है लेकिन साइंस में जितना परिश्रम चाहिए वह नहीं करना चाहता और 11-12 करने का एक अपेक्षाकृत आसान रास्ता चुनना चाहता है। चौथा और अंतिम कारण, वह अपने दोस्तों के प्रभाव से ऐसा कर रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उसके ग्रुप के कुछ दोस्त साइंस छोड़कर कॉमर्स या आर्ट्स लेने की सोच रहे हैं और वह उनका साथ नहीं छोड़ना चाहता। यदि साइंस को छोड़ने को लेकर या कॉमर्स या आर्ट्स अपनाने को लेकर कारण नंबर 1 या 2 है तो बच्चे के इस निर्णय का स्वागत किया जाना चाहिए और इस फैसले में उसका साथ भी देना चाहिए।
बच्चे ने यदि साइंस ना लेने का फैसला किया है तो कोई गुनाह नहीं किया है। हालांकि बच्चे के करियर को लेकर पेरेंट्स की चिंता भी स्वाभाविक है और इस प्रकार चिंतित होने का उनका पूरा अधिकार भी है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि पेरेंट्स की यह चिंता निराधार है। साइंस में घुट घुट कर पढ़ने से अच्छा क्या यह नहीं होगा कि वह कॉमर्स या आर्ट्स खुलकर पढ़े और उसमें अपना बेस्ट दे। इस वीडियो के माध्यम से मैं ऐसे सभी पेरेंट्स को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ऐसे तमाम करियर हैं जिनमें एक नॉन साइंस स्टूडेंट के लिए भी उतने ही अवसर हैं जितने कि एक साइंस वाले के लिए हैं। एक बड़ा प्रश्न यह उठता है कि साइंस स्ट्रीम को और स्ट्रीम्स के मुकाबले क्यों बेहतर माना जाता है। दरअसल यह एक सामाजिक सोच का परिणाम है। एज ए स्ट्रीम साइंस को श्रेष्ठ मानने के पीछे कई कारण हैं। एक कारण यह है कि हमारे समाज में डॉक्टर और इंजीनियर को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। इसमें कोई शक भी नहीं है कि डॉक्टर और इंजीनियर हमारे देश और समाज के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर को जहां भगवान का रूप माना जाता है, वहीं इंजीनियर देश का निर्माण करता है। लेकिन क्या हम वाकई उनके टैलेंट का सम्मान करते हैं? नहीं, हम उनके टैलेंट से ज्यादा उनकी इस सफलता का सम्मान करते हैं जिसके बूते पर किसी को पावर, पोजीशन और पैसा मिलता है। दूसरा कारण, पेरेंट्स सोचते हैं साइंस स्टूडेंट्स के पास ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। कुछ पेरेंट्स तो अपने बच्चे को साइंस स्ट्रीम में इसलिए भेजने की कोशिश करते हैं जिससे वे अपने उन सपनों को पूरा कर सकें जो उनके खुद के पूरे नहीं हो पाए। वे यह जानने में नाकाम रहते हैं कि बच्चे की चॉइस, उसकी क्षमता, उसकी रुचि भी तो मैटर करनी चाहिए। ऐसे में बच्चे साइंस स्ट्रीम लेते तो हैं लेकिन अपने पेरेंटल प्रेशर की वजह से। हमारा समाज और हमारे परिवार बच्चों को पहले साइंस और फिर इंजीनियरिंग और मेडिकल में जाने के लिए सपोर्ट करते हैं जिससे कि सोसाइटी में वे गर्व से कह सकें कि उनका बच्चा एलीट प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ रहा है और उनकी नाक ऊंची रह सके। हमारा समाज हमेशा से साइंस और नॉन साइंस के बीच भेदभाव करता आया है। इसके पीछे का कारण है पूर्वाग्रह धारणा। वह धारणा कि जो बच्चे पढ़ाई में ब्रिलियंट हैं उन्हें साइंस और जो औसत या कमजोर हैं उन्हें कॉमर्स या आर्ट्स में जाना चाहिए। हमारा समाज हमेशा साइंस को महिमा मंडित करते आया है। वह समानता और न्याय की बात तो करता है लेकिन यह कड़वी सच्चाई है, भेदभाव करना हमारी सामाजिक सोच के मूल में है। किसी ने भले ही किसी अच्छे कॉलेज से कॉमर्स या आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया हो लेकिन उससे ऊंचे करियर और अच्छी सैलरी की उम्मीद कभी नहीं की जाती। इस संबंध में लड़कियों की स्थिति तो और भी खराब है। पेरेंट्स बीकॉम या बीए करते ही उसकी शादी की सोचने लगते हैं। यहां तक कि लड़की के इन-लॉज भी लड़की को मात्र एक हाउसवाइफ, बहू से ज्यादा इमेजिन नहीं करते। ऐसा भी होता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में एक ही तरह के काम को लेकर आईटीएंस को ज्यादा पे किया जाता है। साइंस और नॉन साइंस के बीच इस भेदभाव को मिटाना होगा। नॉन साइंस इज नॉट नॉनसेंस, यह संदेश मैं सबको देना चाहता हूं। हां, यह बात सच है कि आपका बच्चा साइंस नहीं लेगा तो वह डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाएगा। लेकिन क्या एक डॉक्टर या इंजीनियर बनना ही सब कुछ है? यदि कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन पाया तो क्या उसके लिए अच्छा करियर बनाने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं? सच्चाई यह है कि कॉमर्स और आर्ट्स के क्षेत्र में अवसर हैं। लोग यह जानते तो हैं लेकिन पूरी तरह से उनको आज भी लगता है कि साइंस के मुकाबले कॉमर्स या आर्ट्स में बहुत कम अवसर हैं। इसलिए साइंस कॉमर्स से बेटर मानते हैं। अगर हम लोग पैसे की दृष्टि से देखें तो लोगों की यह धारणा है कि इंजीनियर, डॉक्टर आदि बहुत पैसा कमाते हैं। यह बात उतनी सच भी नहीं है क्योंकि यदि आप मुट्ठी भर आईटीएंस को छोड़कर
किसी इंजीनियर की स्टार्टिंग सैलरी देखें तो वह इतनी होती है जिससे उसका अपना गुजारा भी मुश्किल से हो पाता है। एक मेडिकल के छात्र को एक डॉक्टर बनने में कितना लंबा समय और संघर्ष करना पड़ता है, यह वही जानता है। और फिर यह भी जरूरी नहीं कि डॉक्टर बनते ही वह लाखों कमाने लगे। सारांश यह है कि उन्हें भी इस स्तर तक पहुंचने में बरसों लग जाते हैं। आज आपको अधिकतर इंजीनियर और साइंस ग्रेजुएट्स बैंक, एसएससी की तैयारी करते हुए मिल जाएंगे, जिसकी तैयारी कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी करते हैं। तो आखिर क्या फायदा हुआ उनके इंजीनियरिंग और साइंस लेने का? ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग और साइंस ग्रेजुएट्स आपको मिल जाएंगे जो उन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जो उनकी फील्ड से बिल्कुल अलग है। प्यारे दोस्तों, यह मायने नहीं रखता कि आप किस स्ट्रीम या डोमेन में काम कर रहे हैं। मायने यह रखता है कि क्या आप खुश हैं, आपको जॉब सेटिस्फैक्शन है, अच्छी या रीजनेबल सैलरी मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारे बीटेक स्टूडेंट्स हैं जो अंततः एमबीए ही करते हैं और मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट बिजनेस में आते हैं, जो कि सारा कॉमर्स ही तो है, जिसका साइंस से कोई लेना देना है ही नहीं। यह सच है कि किसी कॉमर्स स्टूडेंट को यह नहीं पता होगा कि चीजें टेक्निकली कैसे काम करती हैं। तो यह बात भी तो इतनी ही सच है कि क्या कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट यह जानता है कि किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है। मायने यह नहीं रखता कि आपने किस विषय में पढ़ाई की है। मायने यह रखता है कि जिस विषय में भी आपने पढ़ाई की है उसमें कितनी मेहनत की है, उसमें कितना ज्ञान लिया है और उस ज्ञान या नॉलेज को प्रोफेशनली या प्रैक्टिकली किस हद तक अप्लाई किया है। हमारे समाज में आज भी जो एक मिथ है कि साइंस सबसे अच्छी स्ट्रीम होती है, उसके बाद कॉमर्स और अंत में आर्ट्स का नंबर आता है, या यूं कहें कि जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं उन्हें कॉमर्स या आर्ट्स दिलवा दी जानी चाहिए। इस मिथ को झूठा साबित करने की जरूरत है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जिनके 60% मार्क्स होने के बावजूद भी उन्होंने साइंस ली है, जबकि 97% वालों को कॉमर्स और यहां तक कि आर्ट्स लेते हुए भी देखा है। आप इंजीनियरिंग या मेडिकल के अलावा किसी प्रोफेशन का नाम तो लीजिए। आप यह पाएंगे कि कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए वहां दरवाजे बंद नहीं हैं। फिर वह चाहे कोई बैंक, आर्मी, एसएससी, पुलिस या आईएएस ऑफिसर हो, या लॉयर, अकाउंटेंट, सीए, फैशन डिजाइनर या किसी ऊंची कंपनी का मैनेजमेंट प्रोफेशनल। अगर सारे ही डॉक्टर, इंजीनियर और साइंटिस्ट बन जाएंगे तो अच्छे इकोनॉमिस्ट, जर्नलिस्ट, आर्टिस्ट, टीचर्स, राइटर्स, फोटोग्राफर्स, सिंगर्स, पेंटर्स कहां से आएंगे? इनफैक्ट कुछ तो ऐसे प्रोफेशन हैं जहां कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट की सफलता के चांसेस ज्यादा हैं। जैसे एक सीए बनने के लिए कॉमर्स बैकग्राउंड का होना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। उसी प्रकार से यदि किसी का सपना आईएएस ऑफिसर बनने का है तो आप खुद ही देख लें, आईएएस की तैयारी में अधिकतर आर्ट्स सब्जेक्ट्स की भूमिका होती है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी आदि। सब चीजें आपके टैलेंट और इंटरेस्ट पर निर्भर करती हैं और इस पर कि आप भविष्य में किस करियर फील्ड में जाना चाहते हैं। इसलिए औरों की मत सुनो। यदि लोग आपको कॉमर्स या आर्ट्स का स्टूडेंट होने के नाते हिकारत की नजर से देखते हैं तो देखने दो। आप अपना काम करते रहिए और एक दिन यह साबित कर दीजिए कि एक नॉन साइंस स्टूडेंट भी लगभग हर क्षेत्र में अच्छा कर सकता है और वह किसी से किसी प्रकार से कम नहीं है। आप और मैं अनेकों ऐसे व्यक्तियों को जानते होंगे जो साइंस या मैथमेटिक्स की स्ट्रीम से आए हैं और जीवन में सफल हुए हैं, लेकिन उन लोगों के अंडर काम करते हैं जो कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। आपने अपने लिए जो सब्जेक्ट चुने हैं उन पर गर्व करें। इस बात की परवाह ना करें कि और लोग क्या कह रहे हैं। अगर आप जजमेंटल और रूढ़िवादी लोगों की सोच बदलने निकलोगे
तो यह जीवन उसके लिए बहुत कम पड़ जाएगा। इसलिए टैलेंट को तवज्जो दीजिए, सफलता को नहीं। टैलेंट होगा तो सफलता अपने आप ही मिलेगी। एक बच्चे ने कॉमर्स इसलिए ली क्योंकि उसको साइंस नहीं मिल पाई। यह धारणा एक ना एक दिन जरूर बदलेगी और वही एक नई शुरुआत होगी। आप में से जो लोग भी ऐसा मानते हैं मुझे कमेंट करके बताएं, और जो नहीं भी मानते वह भी बताएं। मुझे इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए करियर टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।